आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। Hello students, I am CS Charul Haujwala and I welcome you all for another Social Friday topic. Students, आज का टॉपिक मैंने थोड़ा हटके आप लोगों के लिया है। आप स्क्रीन पर आपके देख ही सकते हैं बुलिंग। फोटो देखकर कुछ तो आपको क्लिक हो रहा होगा कि मैम बुलिंग मतलब कि आज तक ये वर्ड नहीं सुना है। तो स्टूडेंट्स, बुलिंग के बारे में इस सोशल फ्राइडे को हम लोग बात करने वाले हैं। सारी चीज़ रिलेटिंग टू बुलिंग, बुलिंग क्या होता है, उसके कॉजेस क्या है, इफेक्ट क्या है और उससे हम कैसे बच सकते हैं, कैसे निकल सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं कि बुलिंग होता क्या है। नाम आप लोगों ने आज तक सुना नहीं, ना ही कभी डिस्कस हुआ, पर ये चीज़ आप लोगों के साथ में कहीं ना कहीं हुई है। हर एक के साथ में होती है स्टूडेंट्स, हुई है। और वो चीज को कैसे टैकल करना है वो इस सोशल फ्राइडे में आपको सिखाने वाली हूँ कि ये चीज को हम लोग कैसे टैकल करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स बुलिंग क्या है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय बुलिंग? Bullying means behavior of persons which hurts or frightens someone smaller or lesser powerful, often forcing that person to do something they do not want to do. ऐसा कोई पर्सन का ऐसा बिहेवियर, पर्सन का जो आपको हर्ट करता है या आपको फ्राइटन करता है, किसको? आपको मीन्स किसको? जो उससे कम पावरफुल है, स्मॉलर है, और वो उसको क्यों फ्राइटन करता है, उसको फोर्स क्यों करता है कुछ उसको उसके मन की चीज कराने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, चलिए देखते हैं हम लोग कि अब आप लोग अभी अभी 11th में आए हैं, तो स्कूल के लाइफ में आपके साथ क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपके स्कूल्स में आपने देखा होगा। बोल सकते हैं कि कोई बड़े घर का बेटा है या तो बहुत ज्यादा होशियार है, आपसे कुछ न कुछ लेवल में वो बड़ा है। तो वो क्या करता है, बड़ा होने की वजह से वो उसके पास जो पावर है वो यूज करता है किसके लिए? आपको बुल करने के लिए, आप पे बुलिंग करने के लिए। बुलिंग मतलब क्या? वो आपको हर्ट करेगा या आपको डराएगा। फ्राइटन करना मतलब डराएगा, धमकाएगा, ऐसी चीज करने के लिए जो आप नहीं करना चाहते। तो हम लोग इन शॉर्ट बुलिंग बोल सकते हैं। बुलिंग मीन्स डराना या किसी को हर्ट करना, बार बार चीजें कोई पर्सन को बोलना विथ एन इंटेंशन दैट वो पर्सन वो काम करे। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। क्यों होती है स्टूडेंट्स बुलिंग? कोई ज्यादा पावर वाला स्टूडेंट या कोई ज्यादा पावर वाला चाइल्ड छोटे पावर वाले चाइल्ड को क्यों बुल करता है, क्यों उसको परेशान करता है, क्यों उसको फ्राइटन करता है, क्यों उसको हर्ट करता है, क्यों उसको डराता धमकाता है, क्यों ऐसा करता है? इसका एक रीजन नहीं है, देर इज नो सिंगल रीजन स्टूडेंट्स के जिस वजह से ये चीज होती है। बहुत सारे रीजन है, और देखिए मैंने कुछ रीजन जो इंपॉर्टेंट रीजन है शॉर्टलिस्ट करके आपके स्क्रीन पर डाले हैं। क्या होता है कि समटाइम्स इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ एंगर और फ्रस्ट्रेशन। कभी कभी कोई इंसान आप पे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, फ्रस्ट्रेट होता है, तो वो क्या करता है, वो आपकी बुली करता है, बोले चल तू अभी ऐसे ही कर, आपको डराता है, तुझे ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, इट कैन बी अ रिजल्ट ऑफ पुअर अपब्रिंगिंग। उसकी अपब्रिंगिंग मतलब छोटे से जो वो बड़ा हुआ है वो उसकी अपब्रिंगिंग प्रॉपरली नहीं हुई है। उसके घर में जो एडल्ट्स थे, उसके जो गार्डियंस थे, उन्होंने उसको दूसरों की रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाया है, उसके अपब्रिंगिंग में प्रॉब्लम है। Some people have been taught to be, have not been at all taught to be sensitive और टू केयर अबाउट अदर पीपल्स फीलिंग। सिखाया नहीं होता ना कि कोई कोई लोगों को, कोई कोई फैमिलीज ऐसी होती है कि बाबा आप दया दिखाओ, आप सेंसिटिव रहो लोगों के बारे में, आप लोगों की फीलिंग्स की कदर करो, सिखाते ही नहीं है। हाँ, हमारे पास पैसा है तो हम मन चाहे जो कर सकते हैं, पर आपका ये एटीट्यूड की वजह से क्या होता है, जिन लोगों के ऊपर आपका ये एटीट्यूड आप डालते हैं वो लोग सफर करते हैं। ठीक है, violent games or movies may also influence some people's behavior and make them more likely to be bullies। अभी क्या होता है कि आप नई नई कोई मूवी आ गई, नई नई कोई, जैसे आप लोगों को याद है स्टूडेंट्स, आप तो अभी छोटे हैं, पर धूम करके मूवी आई थी, जो धूम के 3-4 पार्ट्स आपको पता है।
तो वो मूवी जो फर्स्ट वाली जब रिलीज हुई थी तब ट्रेंड ही चला था एक कि जमजम से बाइक घुमाना, कोई दूसरे टू व्हीलर है या कार वाले है उनको पीछे करके हम लोग आगे जाना, बाइक का आवाज करना। आज भी होता है, आज भी आपके जैसे टीनेजर्स ये करते हैं ना, करते हैं पक्का, मुझे पता है ये लोग करते हैं। ये क्या शो करना चाहते हैं कि दूसरे जो लोग हैं उनके पास वो चीज नहीं है, उनके पास वो पावर नहीं है, इनके पास ये पावर है, तो वो फ्राइटन करेंगे, दूसरों को डराएंगे, दूसरों को हर्ट करेंगे। ओके, फॉर सम इट मे बी एन अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। किसी का अटेंशन सीक करना है, कुछ करना है, तो भी ऐसा बिहेवियर कभी कभी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ दे आर नॉट गेटिंग इनफ केयर एंड अटेंशन एट होम और एल्सवेयर, ये सिचुएशंस होती है कभी कभी, ये साइकोलॉजिकल सिचुएशंस है। अदर फाइंड देमसेल्फ इन अ पोजिशन ऑफ पावर विदाउट द स्किल्स टू यूज इट वाइजली। करेक्ट, जैसे मैंने ये आपको धूमका बोला, पावर तो है पर उसकी स्किल यूज करने की नहीं रहते लोग। पावर की वजह से, हाँ, किसी के फैमिली में या किसी के फादर पॉलिटिक्स में है, कुछ एमपी है वगैरह है, ऐसे कुछ मिनिस्टर वगैरह है, तो वो ज्यादा, हाँ, अरे पर तुझ में अक्ल है क्या करने की, ये वो लोग, ये वो खुद नहीं सोचते, हाँ मेरे ये है वो है यहाँ है वहां है, अपना पावर यूज करेंगे और लोगों को फ्राइटन करते, हर्ट करते हैं, बुली करते हैं लोगों पे। In some schools and workplaces, there is no culture of respect for others. This can make bullying more likely. बहुत सारे ऐसे प्लेसेस होती है स्टूडेंट्स, जैसे आप तो अभी स्कूल से निकले, तो स्कूल लाइफ से लेके आपकी वर्क लाइफ तक पूरा फेज वो मैंने कवर किया है। तो ये पूरे फेज में कभी कभी क्या होता है कि मोस्ट लाइकली, मतलब उनको रिस्पेक्ट ही नहीं होता, उनको कल्चर ही होता है, हाँ चलो, ऊपर का मैनेजर अपने नीचे के ऑफिस वालों को बुली करेगा, वो उसके नीचे को करेगा, वो उसके नीचे को करेगा, तो सब लोग एक दूसरे पे अपनी पावर का यूज करते हैं, होता है ना ऐसा। तो ये सारे कुछ मेजर कॉजेस है, इंपॉर्टेंट कॉजेस है जिसके वजह से बुलिंग होता है। चलिए देखते हैं हम लोग अब स्टूडेंट्स इफेक्ट्स ऑफ बुलिंग। बुलिंग क्या है वो समझ में आ गया, किसी को हर्ट करना, फ्राइटन करना और उसको ऐसी चीज करने लगाना जो उसको नहीं करनी है। फिर इफेक्ट देखे, बहुत हम कॉजेस देखे हम लोगों ने, बहुत सारे कॉजेस है, बहुत सारे कारण हैं बुलिंग के। अब इफेक्ट्स देखते हैं। इफेक्ट्स इतने डेंजर है स्टूडेंट्स के, आपको समझ में आएगा, आपके साथ भी 100% मैं श्योर हूं कि कहीं ना कहीं ये चीज हुई है आपके स्कूल लाइफ में या आपके फैमिली लाइफ में, या आपके फैमिली में कोई आपसे ज्यादा होशियार है, कोई अंकल का लड़का, आंटी का लड़का, तो ही विल स्टार्ट बुलिंग ऑन यू। मतलब इंटेंशनली नहीं होता है सामने वाले का, पर फिर भी जो मैंने कॉजेस बताए, वो कॉजेस में से कुछ एक कॉज हो सकता है। ठीक है, अपब्रिंगिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, उसका पावर का उसको यूज करना, ये हो सकता है। तो आपके साथ में, हर एक के साथ में बुलिंग होती है। ठीक है, तो इफेक्ट्स ऑफ बुलिंग क्या होता है? डिप्रेशन एंड एंजाइटी, इंक्रीज्ड फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड लोनलीनेस, changes in sleep and eating patterns, and loss of interest in activities that you used to enjoy. These issues may persist into adulthood. ऐसा होता है कि आपको एक तरह का डिप्रेशन आ जाता है, एंजाइटी आ जाती है, बहुत आप लोनली, सैड फील करने लगते हैं, आपके स्लीपिंग पैटर्न्स चेंज हो जाता है, ईटिंग पैटर्न्स चेंज हो जाता है, ये सारे आप में चेंजेस आने लगते हैं। आप खुद को ऐसे अकेले अकेले रखेंगे, आपको पसंद नहीं आएगा किसी के साथ में रहना, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि हमेशा लोग हमको हर्ट करते हैं, चिढ़ाते हैं, डराते हैं, तो आप लोगों से दूर भागने लगेंगे। हेल्थ कंप्लेन्स आप में हो जाएगी बहुत सारी, डिक्रीज एकेडमिक अचीवमेंट, आपके ये सब चीजों की वजह से आपके दिमाग में ये चीजें हावी हो जाएगी, तो आपको क्या हो जाएगा, आपका एकेडमिक अचीवमेंट डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। दे आर मोर लाइकली टू मिस, स्किप और ड्रॉप आउट स्कूल, कॉलेज और वर्क प्लेस। आप क्या करेंगे, नहीं चलो आज स्कूल ही नहीं जाना है, आज वो आने वाला है यार, वो आने वाली है तो हम स्कूल ही नहीं जाएंगे, या वो मैम बहुत ज्यादा डांटती है, फ्रैटन करती है, तो वो उसका लेक्चर ही नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें एक बुलिंग के इफेक्ट्स है जिससे आप गो थ्रू होते हैं। अब ना स्टूडेंट्स, ये तो मैंने नॉर्मल बुलिंग की बात की आपसे, कुछ साइबर बुलिंग के बारे में देखते हैं। साइबर बुलिंग होती है क्या, लगता है आपको? हाँ होती है, और आप लोग तो अभी रिसेंट सब लोग उसके टच में हो। तो साइबर बुलिंग होती क्या है? साइबर बुलिंग इज बुलिंग विद द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज। डिजिटल टेक्नोलॉजीज में क्या क्या आ जाएगा आपका? मैसेजिंग प्लेटफॉर्म आ जाएंगे, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स आ जाएंगे, मोबाइल फोन्स आ जाएंगे, सोशल मीडिया हो जाएगा, उसके थ्रू बुलिंग होती है। कैसे होती है?
It is repeated behavior aimed at scaring, angering, or shaming those who are targeted. For example, includes spreading lies about or posting embarrassing photos of someone on social media. गंदे गंदे फोटोज पेस्ट करना, किसी को बदनाम करने की कोशिश करना, मतलब ऐसे फोटोज पेस्ट करके उसको हर्ट करना, उसको डराना. सेंडिंग हर्टफुल मैसेजेस और थ्रेटन्स बाय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म. कुछ भी डराने धमकाने वाले मैसेज करना, उनको थ्रेटन करना. जैसे कि हम लोग एक आजकल तो सब लोग यूट्यूब पर बहुत ज्यादा है स्टूडेंट्स, तो यूट्यूब में हम लोग देखते हैं कि जो यूट्यूबर्स होते हैं वीडियोस बनाते हैं उनमें अच्छे भी कमेंट्स होते हैं और बुरे भी कमेंट्स होते हैं. तो बुरे कमेंट्स वाले कौन होते हैं? जो वो यूट्यूबर को बुली कर रहे हैं. तो यूट्यूबर्स भी बुलिंग के शिकार होते हैं. impersonating someone and sending means messages to others on their behalf. तो मैसेजेस भेजना मतलब ऐसे कुछ भी चीजें करना इलेक्ट्रॉनिकली बोल सकते हैं हम लोग थ्रू साइबर स्पेस, जो सामने वाले को हर्ट कर सकती है. तो नॉर्मल बुलिंग बात की जो फिजिकली हमारे साथ में होता है, पर आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी होता है, उसको हम साइबर बुलिंग बोलते हैं. तो हाउ टू डील विद बुलिंग. तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये समझना है कि हमको बुलिंग समझ में आ गया, उसके कॉजेस समझ में आ गया, उसके इफेक्ट्स हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गए. पर अब लास्टली हमको देखना है कि अगर हमारे साथ ये होता है, अगर क्या होता ही है 100%, मैं बोलती हूँ आपने रिकग्नाइज नहीं किया होगा, पर स्टूडेंट्स हर एक के साथ में होता है ये. आपके साथ में बचपन में हुआ है, स्कूल में होता था, कॉलेज में होगा, फिर वर्क प्लेस, आप बड़े होके वर्क प्लेस में जाएंगे, या तो आप फैमिली गेट टुगेदर में जाता है तो भी होता है बुलिंग. तो ये सब चीजों से आपको डील कैसे करना है. सोशल फ्राइडे का हमारा मेन इंटेंशन क्या है कि हम लोग चीजों को टैकल करते आना चाहिए, वो चीजों से हमको बाहर निकलना है, उसकी अवेयरनेस हमको क्रिएट करनी. तो कैसे डील करेंगे, हाउ टू डील विद बुलिंग. अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट योर फॉल्ट इफ यू गेट बुलीड. सबसे पहले खुद को कोसना बंद करना चाहिए, ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ये आपका फॉल्ट है. ठीक है, अगर आप बुली हो रहे हैं तो इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है. खुद को दोष देना सबसे पहले बंद करो. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू टेल समवन अबाउट दैट. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करनी है स्टूडेंट्स, कि किसी को आप शेयर करो कि आपके साथ में क्या हो रहा है. आपको पता है कि शेयर करने से, बांटने से दुख कम होता है. ठीक है, बांटने से दुख कम होता है हमेशा, और खुशी बांटने से बढ़ती है. ये आपको सेइंग तो याद होगी, बहुत सारे मूवीज में भी आपने देखा है ना स्टूडेंट्स. यस, मुझे पता है. तो आपकी जो भी चीज है, जो भी आपको वरी कर रही है, प्लीज शेयर. आप शेयर कर सकते हो आपके फ्रेंड्स के साथ में, आप शेयर कर सकते हो आपके टीचर्स के साथ में, आप शेयर कर सकते हो आपके पेरेंट्स के साथ में, या तो कोई भी क्लोज फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड, पर शेयर करो. आपके मन के मन में अगर ये चीज रहेगी, तो जैसे मैंने आपको इसके इफेक्ट्स बताए हैं, एंजाइटी होगी, आपको सैड फील करेंगे, तो ये सब हमको नहीं करना है. हमको ये बुलिंग को फेस करना है और उसको फेस करके आगे जाना है. हमको ये चीज से बाहर निकलना है. ओके. फिर थर्ड स्टेप क्या करो, अगर इनकेस साइबर बुलिंग आपके साथ में होती है, तो एविडेंस रखना. आपको बहुत एविडेंस आप बहुत इजीली रख सकते हैं, तो ऑलवेज कीप द एविडेंस. थर्ड चीज आपको ध्यान में रखनी है, तो कोई भी चीज का आप एविडेंस रखो, ताकि जब आप आपकी बात, खुद की बात प्रेजेंट करो, तो आपके पास में एविडेंस होना चाहिए. ओके, आपकी बात को सपोर्ट करने के लिए. फिर फोर्थ पॉइंट आपको क्या रख, थिंक अबाउट अदर वेज यू कैन रिस्पॉन्ड टू बुलिंग. कुछ जब आप शेयर करेंगे तो आपको आइडियाज आएगी. आप जिनको शेयर करेंगे वो भी आपको आइडियाज देंगे कि देख यार, तू ऐसा कर तो फिर ऐसा होगा. तो हमेशा सोचो कि आप अदरवाइज या अदर वे में कैसे बुलिंग को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. ओनली हैंग आउट विद पीपल हु मेक यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ. अच्छे लोगों के साथ में रहो, निगेटिव लोगों के पास में हमको जाना ही नहीं है. पर इसका मतलब ये नहीं है स्टूडेंट कि आप स्कूल, कॉलेज या वर्क प्लेस जाना बंद करेंगे. नहीं, आपको वो लोगों के साथ नहीं रहना, पर हमारा काम, हमारा स्कूल कॉलेज, वो हमको अच्छे से करना है. वहां पे दूसरे भी लोग होते हैं ना. कोई भी जगह पे सारे लोग बुरे नहीं होते. कोई तो लोग होंगे जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपको समझते हैं. आप उन लोगों के साथ में रहिए जिनके साथ में आपको अच्छा लगता है. ठीक है, बी काइंड टू योरसेल्फ. अपने आप को मत कोसिए स्टूडेंट्स. ये आपकी बिल्कुल गलती नहीं है. मैं बोलती हूँ, बार बार बोलती हूँ कि ये आपकी गलती नहीं है. खुद को नहीं कोसना चाहिए.
खुद को हमेशा बी पॉजिटिव, फील पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव ऑफ योरसेल्फ। बिल्कुल मत खुद के बारे में गलत सोचो। बी काइंड ऑफ योरसेल्फ, रिमेंबर टू बी काइंड टू अदर पीपल। और जब आप वो लोगों को फेस भी करेंगे तो उन्होंने जैसा किया अगर आप भी वैसा करेंगे तो आप में और उनमें कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा ना स्टूडेंट्स। तो वो लोगों को जब आप फेस करेंगे, जब उनसे बात करेंगे, सो बी कॉन्फिडेंट, बी पॉजिटिव एंड बी काइंड। अगर वो गाली दे रहा है तो आप गाली से मत बात करो, आप अच्छे से अपनी बात रखो। फिर उसी को खुद को शर्म आ जाएगी कि अरे मैंने इसको क्यों बुल किया, नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो सो बी काइंड, रिमेंबर जैसे आप लोगों के साथ में रहेंगे लोग आपके साथ में रहने वाले हैं स्टूडेंट। सो बी काइंड, अपने आप को कोसना बंद करिए, फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आपको रहना है। और अच्छे से आप, भगवान ने जो आपको टाइम दिया है, यू हैव टू स्पेंड इट वेरी नाइसली एंड मीनिंगफुली। इसके बाद में स्टूडेंट्स एक मैं वीडियो आपको पोस्ट करने वाली हूँ, जिस वीडियो से आपको कंसेप्ट और भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरा एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए आपके लेवल पे ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये सोशल फ्राइडे में ज़रूर इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक कि मैंने देखा है स्टूडेंट्स, हर एक जन बुलिंग का शिकार होता है। तो आपको इससे निकलने के लिए मैंने रास्ते बताए हैं। तो स्टूडेंट्स, बी सेफ, be happy and be healthy. So see you in another next Social Friday video. So till then, bye bye students, take care and be safe.